कैप्टन साहब, इंतहाई अफसरदा वाक़या हुआ है, पूरी कौम अफसरदा है। सबसे पहले मैं इस अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर बहुत हमें रंज हुआ जो कुछ आज हुआ, और उन सारी फैमिली से हम ताज़ियत करते हैं। और प्लीज आप पूछ सकते हैं जो पूछना है, जो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कैप्टन नारचो, पूरी कौम अफसरदा है, लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी आई है कि इस हादसे में कुछ लोग बच भी गए हैं, अल्लाह ने उन पे करम किया है। और अब हमारी ख्वाहिश है कि 3 कन्फर्मेशन आई है, कन्फर्मेशन मजीद बढ़े। तो इस हादसे में ये मुख्तलिफ क्या हुआ है बाकी हादसात की निस्बत? देखिए जी, आपने देखा कि हमारे पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जहाज को लैंड बैक कर सके। और इस वक्त जो इनिशियल मुझे इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहूँगा, जो इनिशियल रिपोर्ट्स मुझे मिली, उसमें सबसे पहली चीज़ जो सामने आई वो टेक्निकल रीज़न था, जिसकी वजह से जहाज इनिशियली जब अप्रोच के ऊपर आया, उसने गो राउंड किया, उसके लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे थे। उसके बाद जो अभी तक मैं इस चीज़ से आपको अभी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद उसके दोनों इंजन फ्लेम आउट करे और उसके बाद वो जहाज क्रैश लैंड कर गया। और उसके बावजूद के दोनों इंजन जा चुके थे। पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसने अपने आप को लैंड करने की रनवे के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये तबादी का हिस्सा है, रनवे से पहले कराची में, वो उसके ऊपर गिर गया और जहाँ पर लोग शहीद हुए। अच्छा कैप्टन साहब, क्योंकि यू आर योरसेल्फ अ पायलट, आप खुद भी पायलट हैं, जब इस तरह की इमरजेंसीज होती हैं, सूरत हाल होती क्या है? क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग भी होती है, सब चीज़ें, तो उस वक्त क्या गुजरी क्या होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इमरजेंसीज तो आती हैं आप लोगों को, तो उसका एसओपीज भी तय है। ये चीज़ें हमारे ट्रेनिंग में, हमारे ट्रेनिंग का ये पार्ट है। और लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है, जो मैं हमेशा से एक्सरसाइज करते हैं हम पालपा की जो सेफ्टी की टीम है, कि रीजन पूछे कि किस वजह से ये इस तरह के वाकयात होते हैं। क्योंकि जब आप किसी सेफ्टी से कंप्रोमाइज करते हैं तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और ये टेक्निकल रीजन था, और इसके बाद पायलट ने अपनी भरपूर कोशिश की कि वो जहाज को सेफली लैंड कर सके, लेकिन वो कर नहीं सका, और जिसकी वजह से आज हम सब ये इस वाकये को देख रहे हैं, और जो जितनी जानों पर हमारे शहीद हुए लोग। तो वन ऑफ द रीजन इज द टेक्निकल रीजन, जहाज के लैंडिंग गियर नहीं खुले थे। और सेकंड, ही डिड हिज बेस्ट कि वो लैंड कर जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लैंड नहीं कर सके। अच्छा आप जो जहाज के बारे में भी गुफ्तगू करते हैं, पहले जो हुआ था 2016 में वो ATR थे, ATR का एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी मौजूद था। इस दफ़ा जो जहाज को हादसा है वो एयरबस है, और एयरबस काफ़ी महफूज तस्वर की जाती है, बोइंग एयरबस का कंपैरिजन भी होता है, मुकाबला भी है। A320 जो तैयारा था, तो ये तो बड़ा महफूज तैयारा समझा जाता है, तो इसका ये हादसा, इसकी क्या रीज़न, यानी बादियो नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, मैं इस वक्त बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, उसकी वजह सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और चाहे कोई भी जहाज ले लें, बोइंग ले लें, एयरबस ले लें, अगर मेंटेनेंस अच्छी हो रही है तो वो तो सही रहता है। और अगर मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस जहाज के प्रॉब्लम्स फिर आपको इस तरह के सामने फेस करने पड़ते हैं। वन ऑफ द रीजन, जो बड़ा क्लियर रीजन है, तो इस वक्त भी जो हमारे सामने रीजन आया है वो पहला टेक्निकल रीजन है, उसके बाद सब कुछ हुआ और ये क्रैश नहीं। अच्छा कैप्टन नारचो, यहाँ पे जिस तरह हमने कहा कि लॉकडाउन से हम गुजर रहे थे, क्योंकि PIA फुली ऑपरेशनल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, हवाई सफ़र नहीं हो रहे थे। क्या वो जो गैप था जब बीच में नहीं हो रही थी परवाज़ें, ऑपरेशंस नहीं थे, उसका भी कोई असर हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ कि जिस तरह से पालपा के पायलट्स ने कोरोना के इस वायरस के बावजूद अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम दिया, हम सब अपने करंट थे। कैप्टन मरहूम जो हमारे सजादपुर साहब शहीद जो थे, वो साहब पिछले 4 दिन से लगातार यही फ्लाइट लाहौर कराची लाहौर ऑपरेट कर रहे थे। वो करंट थे, लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वो वन ऑफ द सीनियर पायलट थे, 18,000 आवर्स, और जिसमें से 4,000 आवर एज अ कमांडर ऑफ एयरक्राफ्ट उनके इस A320 एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद थे। और उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये एक अगर लिखी भी बात है कि मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अनहोनी होनी थी, लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ को, रीज़न को ढूंढना चाहिए कि किन रीज़न की बुनियाद पे हम फ्यूचर में इन जैसे वाक़यात को रोक सकते हैं। तो हमारी जो डिमांड है, जो पालपा के हम फोरम से कर रहे हैं, कि हम प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें पालपा को भी रिप्रेजेंटेशन दें, कि हमारी प्रोफेशनल बॉडी इसमें इन्वेस्टिगेट करे कि रीज़न क्या थे जो इतना संगीन वाक़या पेश आया और इतनी जानों का ज़ाया।